हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 8 साइंस के सब्जेक्ट की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 20 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों काफ़ी इजी वर्कशीट है जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लाइट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आपने एक एक्टिविटी की होगी, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें हमने क्या किया था कि ऐसे गत्ता लिया था, दो गत्ते लिए हैं और यहाँ पे एक कैंडल रखी हुई है और हमने क्या किया, इन कैंडल्स के अंदर यहाँ पे ऐसे जो है होल कर दिया, छेद कर दिया। ठीक है, अब आप देखो कि अगर आप ये बिल्कुल एक जैसे होल करने हैं यहाँ पे दोनों गत्तों में, और यहाँ से अगर आप देखते हो तो क्या आपको यहाँ पे प्रकाश जो है वो दिखाई देता है या नहीं देता है। तो अगर ये होल एक दूसरे के बिल्कुल सामने होंगे तो आपको यहाँ पे प्रकाश दिखाई दे जाएगा, यानी आपको कैंडल का प्रकाश, यहाँ पे कैंडल का जो लाइट है वो दिखाई देगी, अदरवाइज दिखाई नहीं देगी। तो ये एक्टिविटी आपको क्या समझा रही है, ये एक्टिविटी आपको समझाती है कि लाइट जो है दैट्स ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर आप गत्तों को थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर देते हो, होल एक दूसरे के सामने नहीं होंगे, तो जो कैंडल है वो आपको दिखाई नहीं देगी, लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। या ट्यूब से भी कर सकते हो आप। एक एक तो स्ट्रेट ट्यूब बना लीजिए चार्ट पेपर की, एक बेंट ट्यूब ले लीजिए। बेंट ट्यूब में आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि जो स्ट्रेट ट्यूब है उसमें आपको कैंडल जो है वो दिखाई दे जाएगी। सिंपल है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, जनरली वेन एवर लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो लाइट जो है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो वो क्या करती है, वो जो है वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। जैसे आप किसी बॉल को दीवार पे मारते हो तो क्या होगा, बॉल जो है वो वापस रिफ्लेक्ट करके आपके पास आ जाएगी। सेम इसी तरह जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो वो वहां टकरा के क्या हो जाती है, ठीक है, आपकी आंखों तक वापस आती है। ओके, दिस इज द रिफ्लेक्शन एंड ड्यू टू दिस आवर आई एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। और यही फिनोमिना लाइट के रिफ्लेक्शन का, जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। यानी चीजों को देखने के लिए आपके पास लाइट होना जरूरी नहीं है, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो वहां लाइट होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिना व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रू बैक द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। यानी ये एक ऐसा फिनोमिना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो वापस उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ए मिरर इज अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट। तो मिरर क्या है, मिरर इज अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस। मिरर आपने देखा ना, मिरर क्या होता है, उसका सरफेस बिल्कुल एकदम चमकता हुआ शाइनी होता है। तो वो क्या करता है, वो लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। सो ये मिरर दिखाया गया है, यहाँ से ये क्या है, लाइट आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे। क्या, कौन सी रे बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस एंगल पे यहाँ ये लाइट फॉल करेगी उसी एंगल से ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और इस पे अगर हम क्या करें, इस पॉइंट पे अगर हम 90 डिग्री एंगल नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, ये जो एंगल आई है, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या एंगल है, एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। नाउ इमेज क्या है, आपने देखी है ना इमेज, बहुत तरह की इमेज आप देखते हो। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, दैट इज अ रियल इमेज। एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। अब आप अपना फेस जो जो सिंपल मिरर है उसमें देखते हो, प्लेन मिरर में, तो क्या आप उस इमेज को जो है प्रोजेक्ट करके किसी वॉल पे या ऐसे ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो वो इमेज कैसी है, विच कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, दैट इज द वर्चुअल इमेज। और जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं दैट इज द रियल इमेज। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज जो बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं।
दैट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब क्या है बच्चों, एक तो जैसे यानी जैसे आप अपना फेस देखते हो मिरर में, तो आप जैसे खड़े हो आपको वैसा ही फेस दिखाई देता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है आपके पैर उल्टे दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। कैंडल को अगर आपने मिरर के सामने ऐसे रखा है तो आपको मिरर के सामने ये ऐसे ही दिखाई देगी, ऐसे ही। तो ये क्या है, ये इरेक्ट है। लेकिन अगर ये ऐसे दिखाई देती तो ये क्या हो जाता, ये इन्वर्टेड हो जाती। क्लियर है, क्या हो जाती, इन्वर्टेड। ठीक है। सेकंड देखिए, इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम मिरर। ये उसी साइज की दिखती है जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है, और उतनी ही दूरी पे दिखाई देती है जितनी दूरी पे क्या होता है, जितनी दूरी पे, दूरी से मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यानी अगर यहाँ पे मिरर है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दिखाया हुआ है, आप जितना मिरर के पास आओगे इमेज भी आपको लगेगा उतनी ही पास आ रही है। जितना दूर जाओगे आपको लगेगा पीछे इमेज भी दूर जा रही है। इसको आप देख करके देखना। ठीक है। सी देखिए, द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, हैंस द वर्ड ऑन एम्बुलेंस आर रिटन इन लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म। तो आपने कभी देखा है एम्बुलेंस ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन ये आपको जब इसको पढ़ते हो तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ होता है, ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, जो इसकी स्पेलिंग होती है वही आपको दिखेगी, बट ये लिखा ऐसे होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है दैट द इमेज फॉर्म्ड इज लिटरली इन्वर्टेड। यानी अगर यहाँ आपका जो ये राइट हैंड है यहाँ पे ये लेफ्ट दिखाई देगा, और जो लेफ्ट है आपका वो राइट दिखाई देता है। ओके, तो आप इसको भी करके देखना। नेक्स्ट देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, टू टाइप के मिरर होते हैं। वन इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर सिंपल मिरर जिसमें आप अपना फेस देखते हो, जिसके पीछे क्या की हुई होती है, पॉलिश। सेकंड देखिए स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों जो स्फेरिकल मिरर हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास आप कह सकते हो कि एक सर्कल है उसका ये पार्ट होते हैं। सर्कल इन द सेंस कि जो हमारे पास मिरर का एक सर्कल है उसका एक पार्ट होते हैं। पॉलिश कर देते हैं हम इसको, देखो कैसे, इसको इसको मैं बताती हूँ आपको कैसे। मान लीजिए ये हमारे पास एक जो है ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में अगर हम यहाँ पे इसकी पॉलिश, यहाँ पे पॉलिश आपको पता है ना, मिरर में एक तरफ क्या की हुई है, पॉलिश की हुई है, ये जो है ये पॉलिश की हुई है। ठीक, मिरर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसमें लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वही मिरर की तरह काम करने लग जाता है। जरूरी नहीं है कि पॉलिश ही हो, जैसे बहुत ही शाइनी टेबल है उसमें आप अपना फेस देख सकते हो, या प्लेट है, शाइनी प्लेट है, नई प्लेट है, उसमें आप अपना फेस देख पा रहे हो, दे एक्ट एज मिरर। ठीक है। तो ये कैसा मिरर है, अब देखिए इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये वाला है, अंदर वाला, तो ये कैसा है, ये कॉनकेव मिरर है। इसमें केव बन रही है ना, ऐसे गुफा सी बन रही है, तो ये कैसा मिरर है, इट्स अ कॉनकेव मिरर। और इसमें अगर हम अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, जैसे मान लीजिए इसी तरह अगर हम यहाँ पे पॉलिश कर देते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये जो है आपको समझना है। एक प्लेन मिरर, देखिए थ्री टाइप के मिरर हमने पढ़ लिए। ये कैसा है, ये प्लेन मिरर है। ये कैसा हो जाएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर है। और आपका ये कैसा हो जाएगा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, थ्री क्वेश्चंस है, काफी इजी क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। सो यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ठीक है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो ये जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, यहाँ तक द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, यहाँ तक आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। सो यहीं से आप इसका आंसर कर लेंगे। देखिए, image which can be obtained on screen is called real image and the image which cannot be obtained on screen is called a virtual image। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, वीडियो पॉज करके बेटा आराम से कर लीजिएगा।
व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, सो इसका आंसर आप यहां से कर लेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। ये तो हो गया यहाँ तक का आंसर। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर्स, तो डिफरेंट कैसे हैं, तो आप लिख देंगे दैट spherical mirrors have कर्ड सरफेस। इनका सरफेस कैसा है बच्चों, ये कर्व होते हैं, ऐसे कर्व में है ना, दे स्फेरिकल मिरर्स हैव कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो बस ये यहाँ से और ये कंप्लीट आंसर ये वाला ये सारा लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।